हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग भाई। तो मेरा नाम है प्रभात। आज हम लोग बात करेंगे जेईई मेन 2020 2 सितंबर के मॉर्निंग स्लॉट में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन टॉपिक से पूछा गया है। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है हमें फाइंड करना है मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमें एक कंपाउंड दिया गया है। अगर हम ध्यान से देखें तो एक एल्कीन में हम H3O प्लस का रिएक्शन करा रहे हैं, साथ ही साथ हीट दे रहे हैं। और हमें ऑप्शन जो दे रखे हैं वो ये दे रखे हैं। यहां पर 6 मेंबर की रिंग है, हमें नोटिस करना है क्वेश्चन में 5 मेंबर रिंग है, बट यहां पर ऑप्शन में 6 मेंबर की रिंग दे रखी है, एल्कीन बना। ऐसे यहां पर बी ऑप्शन के बारे में अगर बात करें तो बी ऑप्शन में भी हमें एल्कीन दे रखी है और साथ ही साथ 6 मेंबर की रिंग है। सिमिलरली सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यहां पर 5 मेंबर की रिंग दिख रही है बट अल्कोहल मिल रहा है, और यहां पर भी हमें 5 मेंबर की रिंग मिल रही है और हमें एल्कीन देखने को मिल रहा है। तो हम इस रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे, लेकिन मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जब बताऊंगा तो आपको अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन पे नहीं रखना है, आपको यह भी देखना है कि किस तरह के कॉन्सेप्ट वहां पर अप्लाई हो रहे हैं, ताकि आप जब का प्रॉब्लम अपने उसकी रिएक्शन करा रहे हैं। और अभी मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर आप हीट करा रहे हो तो बहुत चांस है कि यहां पर एक तरह का एलिमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म हो। तो हम लोग उसके बारे में प्रॉपर्ली पढ़ेंगे और चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, सबसे पहले हमें दे रखा है 5 मेंबर की एक रिंग। तो हमने 5 मेंबर की एक रिंग बना ली। इस 5 मेंबर की रिंग में इसके साथ साथ हमें दे रखा है CH3 और CH2 लगा हुआ है, तो वो भी हमने लगा दिए। यहां पर हमने लगा दिया CH डबल बॉन्ड CH2 और यहीं पर हमने लगा दिया CH3। अब H3O प्लस से रिएक्शन कराने का मतलब है बेसिकली में हम H प्लस से रिएक्शन करा रहे। अब H प्लस दरअसल में एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आप कह सकते हो स्पीशी है, और अगर ऐसी चीज पर अटैक करना प्रेफर करेगा इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये H प्लस पाई बॉन्डेड किसी एटम के ऊपर अटैक करेगा। अब H प्लस इस कार्बन पे अटैक कर सकता है और इस कार्बन, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की वजह से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कार्बन पर माइग्रेट कर जाएंगे। पर अगर पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे माइग्रेट करेंगे तो इस पाई इलेक्ट्रॉन को बनाने में इन दोनों ही कार्बन के इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ था। पर अगर पूरे पाई इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट हो गए तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी इसी कार्बन पर आ जाएगा, और इस कार्बन पर आने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी इवेंचुअली यहां पर बन जाएगा एक कार्बोकैटायन। मैं ये बोलूं कि आप एक स्पीशी का दूसरी स्पीशी के साथ अट्रैक्शन करवा रहे हो या अट्रैक्ट हो रही है वो स्पीशी, इसका मतलब उन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। अब कोई बच्चा ये भी लॉजिक लगा सकता है कि H प्लस हो सकता है इस कार्बन में अटैक करे। बिल्कुल वो भी कर सकता है, और H प्लस अगर इस कार्बन में अटैक करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट करेंगे और कार्बोकैटायन यहां पे बनेगा। तो मैं रफली आपको बता देता हूं कि अगर वो कार्बोकैटायन आप बनाते तो कैसा दिखता। वो CH3 यहां पर आता, CH3 पे कुछ भी नहीं हो रहा है। अब इस कार्बन पर अगर हाइड्रोजन जाकर बॉन्ड करेगा तो इसके पास एक और हाइड्रोजन आ जाएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, हो जाएगा। असी में डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड बनाए रखते हैं, वो नहीं करना है। तो यहां पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ये कार्बोकैटायन बना। अब नोटिस करो यार, ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री है, इसमें जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो अगल बगल 2 कार्बन से कनेक्टेड है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। और समझदार बच्चे देख पाएंगे कि ये जो कार्बोकैटायन है ये 1 डिग्री है, और आपको पता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, और ज्यादा स्टेबल चीजें मेजर प्रोडक्ट बनाती हैं। इसीलिए इस पर्टिकुलर H प्लस का हम इन दोनों कार्बन पर अगर अटैक करवाते भी हैं और उनकी वजह से 2 अलग अलग कार्बोकैटायन बनाते भी हैं, पर क्योंकि क्वेश्चन में हमें मेजर प्रोडक्ट फाइंड करने को बोला है, यानी जो ज्यादा बनेगा, तो ज्यादा बनने वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन से बनता है, तो इसीलिए हम इस कार्बोकैटायन को नहीं बनाएंगे या कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमने इसको हटा दिया अपनी पिक्चर से। अब हमें आगे रिएक्शन करानी है। अब यहां पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात जानना जरूरी होता है, कभी भी रिंग के किसी एक कार्बन के बगल एक बगल वाले कार्बन, ये रिंग 5 मेंबर की है, तो बहुत
रिंग में कन्वर्ट होना चाहती है और इस फिनोमेना को बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन। और इसके पीछे रीजन ये होता है रिंग एक्सपेंशन के पीछे, क्योंकि रिंग एक्सपेंशन की वजह से बनने वाला कार्बोकेटायन और ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है। तो इसीलिए यहां पर हमें एक बात समझनी है कि हमें यहां पर रिंग एक्सपेंशन कराना होगा। तो हमें अब यहां पर एग्जीक्यूशन कराना है रिंग एक्सपेंशन का। और ये आइडिया ही मैं आपसे बोल रहा था, ये आपको समझना है। आइडिया समझने वाला ये है कि अगर कभी भी रिंग के कार्बन के ठीक एडजेसेंट कार्बन पर कार्बोकेटायन बन जाए, सिर्फ कार्बोकेटायन, कार्बोनायन पे रूल अलाउ नहीं है, कार्बोकेटायन अगर बन जाए तो यहां पर रिंग एक्सपैंड हो सकती है। अब हमें रिंग एक्सपैंड कैसे करनी है तो नोटिस करना, रिंग का वो कार्बन जिससे डायरेक्टली कार्बोकेटायन वाला कार्बन कनेक्टेड है, रिंग एक्सपैंड करने के लिए ये अपने बाजू वाले कार्बन से परमिशन मांगेगा। वो कहेगा भाई, ये कार्बन बोलेगा इस कार्बन से कि हमें रिंग एक्सपैंड करनी है तो तुम काम पे लग जाओ। तो ये काम पे लग जाता है और ये कार्बन इस कार्बोकेटायन से बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। पर नोटिस करना, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि अगर एक एटम नए एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उसे पुराने के साथ बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो अब ये कार्बन पहले वाले कार्बन से या रिंग के उस कार्बन से बात करता है जो कि कार्बोकेटायन को कनेक्ट कर रहा है कि भाई तुम रिंग एक्सपैंड करवाना चाह रहे हो। ये सारा रिंग एक्सपेंशन का कहानी इसने शुरू करी कि इस कार्बन को बोला कि भाई स्टेबलाइज होने के लिए ना तुम्हें इस कार्बन से बॉन्ड करना होगा, कार्बोकेटायन वाले से। तो इसीलिए रिंग एक्सपेंशन करने के लिए ये कार्बन जब कार्बोकेटायन के कार्बन से बॉन्ड करेगा तो इसे पुराना कोई बॉन्ड तोड़ना है, तो बॉन्ड यही वाला तोड़ देता है जो ऑलरेडी इस कार्बन के साथ बना था, रिंग का वो कार्बन जो कार्बोकेटायन के साथ कनेक्टेड है। तो ये बॉन्ड तोड़ना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। क्यों बॉन्ड क्यों तोड़ा? क्योंकि याद रखना हमेशा एक बात कि अगर कोई भी एटम किसी रिएक्शन में एक नया बॉन्ड बनाएगा तो एक पुराना बॉन्ड हमें तोड़ना पड़ेगा। तो हम लोगों ने नोटिस करो ये बॉन्ड तोड़ने का सिंबल दे दिया कि हम इसको जिगजैग बना रहे हैं, इसका मतलब इसको तोड़ रहे हैं और ये बॉन्ड स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो ये बॉन्ड अगर स्टैब्लिश करेंगे तो मैं इन दोनों कार्बन को, अब नोटिस करना, ये कार्बन ऑलरेडी कार्बोकेटायन वाले कार्बन से बॉन्डेड है और ये कार्बन कार्बोकेटायन वाले कार्बन से बॉन्ड होने वाला है। तो मान लो अब हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है रिंग एक्सपेंशन करने के बाद। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं उसको अच्छे से सीखना। हम लोग सबसे पहले कार्बोकेटायन वाला कार्बन बना लेंगे ये। अब नोटिस करना, रिंग एक्सपेंशन के दौरान ये कार्बोकेटायन वाला कार्बन रिंग के कार्बन से कनेक्टेड है, हमने उसे बना दिया एक तरफ, और ये अब रिंग के दूसरे कार्बन से भी कनेक्ट होने वाला है तो इसे दूसरी तरफ बना दिया। तो ये कार्बन हमारा ये कार्बन है, अब इसके नीचे एक और कार्बन कनेक्टेड है, हमने वो बना दिया। इधर एक और कार्बन कनेक्टेड है, वो हमने ऐसे बना दिया। इधर एक कार्बन कनेक्टेड है, ये हमने ऐसे बना दिया, और ये कार्बन इससे कनेक्टेड हमने ये बना दिया। तो देखो 6 मेंबर की रिंग बन गई। और हमें ध्यान ये रखना है कि ये कार्बन कार्बोकेटायन वाला था। अब कार्बोकेटायन वाले पर अगर हम ध्यान से देखें तो एक CH3 है, तो यानी यहां पर हम एक CH3 बनाएंगे, और इसके बगल में जो रिंग वाला कार्बन था उस पर एक CH3 था, तो इसके बगल में जो रिंग वाला कार्बन है वो ये है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो ये CH3 हमने यहां बना दिया। पर रिंग एक्सपेंशन के दौरान पॉजिटिव चार्ज कहीं नहीं जाता, पॉजिटिव चार्ज रहता है, लेकिन वो शिफ्ट हो जाता है। अब नोटिस करना, जब रिंग के इस कार्बन ने कार्बोकेटायन के साथ बॉन्ड बना लिया तो इस कार्बोकेटायन को तो इलेक्ट्रॉन मिल गया ना इससे, लेकिन इसके चक्कर में ये बॉन्ड टूटा। अब ये बॉन्ड जब टूटता है तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले जाता है। तो वो रिंग का कार्बन जो डायरेक्टली कार्बोकेटायन से था, रिंग एक्सपेंशन कराने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स की बलि दी, जिसकी वजह से इसका मुंह फूल गया और इसके ऊपर खुद क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमने ये रिंग एक्सपेंशन हमने परफॉर्म कर दिया। अब हमें भाई साहब करना है इसको हीट। अब हीट करने पे क्या होगा, कार्बोकेटायन के बगल वाला जो कार्बन है, अभी देखो इसके पास कितने बॉन्ड है, 1 2 3, यानी चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन से भरा होगा। तो ये कार्बोकेटायन अब इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हीट करने की वजह से ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के पास यानी यहां पर दे जाएगा, ताकि इसको मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने का मौका मिल पाए। तो यहां पर अगर मैं बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाऊं तो 6 मेंबर की मेरे पास एक रिंग है। अगर ये कार्बन इनिशियली कार्बोकेटायन वाला कार्बन है और लेफ्ट वाला कार्बन अगर हमारा रिंग से कनेक्टेड कार्बन है, तो इन दोनों के पास एक CH3 और एक CH3 है। ये हमने CH3 ऐसे बना लिया, ये CH3 हमने ऐसे बना लिया, और अब एलिमिनेशन की वजह से, हाइड्रोजन के निकलने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। आप एरो से ये शो कर सकते हो, और यहां पर हमें दिख रहा है कि एक पाई बॉन्ड आ जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन आने की वजह से, एक और इलेक्ट्रॉन पेयर आने की वजह से। तो ये हमारा फाइनल स्ट्रक्चर होगा। अब ये फाइनल स्ट्रक्चर किस ऑप्शन में दे रखा है, तो एग्जैक्टली तो नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन वैसे ही है ना, बिल्कुल। जिन दो कार्बन के बीच में मेथिल है उन्हीं के बीच में डबल बॉन्ड है, तो जिन दो कार्बन में मेथिल है उन्हीं के बीच में डबल बॉन्ड है। यही ऑप्शन सही है, बस हमें देखने का तरीका अलग है,
ठीक है, हम इसको अगर थोड़ा सा रोटेट कर दे, थोड़ा सा सिमेट्री होने की वजह से इसको रोटेट अगर कर दे तो ये बिल्कुल वैसा फॉर्म ले लेगा जैसा हमें यहां पे दिख रहा है। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये पार्ट सही हो जाएगा। और एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट आपको कई बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसलिए ट्रबल होती है क्योंकि हम ये नहीं पहचान पाते कई बार कि ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम है, और इन पे कमांड करने के लिए स्ट्रक्चर पे बस फोकस करने की जरूरत होती है। और अगर मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक में दे रहा हूं, अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार मेरा आंसर ऐसा आता है और मैं ऐसे आंसर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, तो आपको इसमें एक चेक पॉइंट में दे देता हूं। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए, इसको ढूंढने के लिए आप इन सारे कंपाउंड्स को आईयूपीएसी नेम दो। पहली बात तो इनको देने की जरूरत नहीं है 5 मेंबर को, क्योंकि आंसर ही नहीं है। इन दोनों को नाम दो, जिसका नाम, जिसका आईयूपीएसी नेम इसके आईयूपीएसी नेम से मैच कर जाए वो स्ट्रक्चर सही होगा, भले चाहे वो आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी बना हो। तो आप एक्चुअल में स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करने में अगर कंफ्यूज होते हो तो आईयूपीएसी नेम आपके पास एक ब्रह्मास्त्र है जिसका इस्तेमाल करके आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है और ऑप्शन में जो स्ट्रक्चर दिए हैं वो मैच कर रहे हैं या नहीं। लेकिन इसके पीछे भी एक आइडिया है कि भैया आप आईयूपीएसी नेम सही देना, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर आईयूपीएसी नेम आपको नहीं आते हैं सही से तो यहां आई बटन पर मैं आईयूपीएसी नेम के जितने भी रूल्स हैं उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, वो मैं आपको यहां पर दे दूंगा आई बटन पे, आप आराम से देख लेना, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने सीखी है रिंग एक्सपेंशन का आइडिया, वो कैसे परफॉर्म करना है, कैसे उसे बनाना है, ये मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में बताया है आपको। बीच में थोड़ी सी फनी लैंग्वेज डालने के लिए मैंने ऐसे से बोल दिया था कि ये बुरा मान रहा है, ऐसा कर रहा है, लेकिन आपको इसमें रैशनल भी डालना है कि ये कार्बन अगर इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इस कार्बन को एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। और रिंग एक्सपेंशन के लिए ये कार्बन बॉन्ड नहीं तोड़ सकता, अगर ये तोड़ेगा तो रिंग एक्सपैंड कैसे होगी, आजू बाजू वाले से बॉन्ड करवाएगा, ठीक है। जैसे नहीं, मतलब कई बार होता है कि जो हमने देखा है कि बॉलीवुड की मूवीज में कई बार जो विलन होता है, मेन विलन, वो कई बार हीरो को मारने के लिए खुद नहीं जाता है, वो अपने मतलब टचपंजू को भेजता है। ऐसे रिंग एक्सपेंशन के लिए ये कार्बन खुद एक्ट नहीं कर रहा है जो कि कार्बोकेटायन से जुड़ा है, बल्कि बाजू वाले से करवाएगा। ये याद रखने का तरीका है और ऐसे रिंग एक्सपैंड होगी, ठीक है, ये एक ऑब्जर्व फैक्ट है। तो आई एम प्रीटी मच श्योर ये सारे आइडिया क्लियर हुए हैं आपको और अच्छे से बातें समझ में आई हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय एवरीवन।